ये हमारे कस्टमर की पुरानी साड़ी है जिसमें से हमें एक स्कर्ट तैयार करनी है। ये साड़ी का पूरा लुक है और इस स्कर्ट के ऊपर हमें एक छोटी शॉर्ट कुर्ती तैयार करनी है जिसके लिए हमें कस्टमर ने ये फैब्रिक दिया है। हमारी साड़ी में एक्स्ट्रा फैब्रिक है पीछे की साइड और आगे पल्लू ही हमारी यूज़ का नहीं है, तो हम उसको कट करके निकाल देंगे। और साथ ही हमने क्या किया है कि ये जो पीछे का फैब्रिक था ना, इससे ही हमने कली का पैटर्न तैयार कर लिया है, अपनी कली का पैटर्न। तो जिसकी हमने नीचे से जो चौड़ाई रखी है वो 12 इंच रखी थी और ऊपर से रखी थी 4 इंच। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर को हाफ इंच का मार्जिन देते हुए कट कर लेंगे। बॉर्डर कट हो गया है, हम अपनी साड़ी को बिछाएंगे और जो हमने कली का पैटर्न तैयार किया था उस पैटर्न को इस प्रकार से रखते हुए मार्किंग करेंगे। पूरी मार्किंग इस प्रकार करेंगे हम, 1 बाय 1 करके एक एक कली की मार्किंग। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम एक एक कली करके इसको कट करेंगे। सारी कलियां हमारी कट हो गई हैं। अब हम हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक एक कली को एक के ऊपर एक रखते हुए जोड़ देंगे। सारी कलियां स्टिच हो गई हैं। कलियों को स्टिच करने के बाद हमने आयरन की हेल्प से इन सब कलियों को सेट कर देना है। साड़ी के बॉर्डर पर हमने पेस्टिंग अटैच करके बॉर्डर तैयार कर लिया। अब हम इस बॉर्डर को स्कर्ट के नीचे फ्लेयर वाले हिस्से में अटैच कर देंगे। स्कर्ट की लाइनिंग में हम इस फैब्रिक को यूज़ करेंगे, जो कि हमारा फैब्रिक 2 मीटर है। इस फैब्रिक को हम फोल्ड करके जिस प्रकार से ए लाइन कुर्ते के स्कर्ट की कटिंग करते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस से हम इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद हम इसको अपनी स्कर्ट में अटैच कर लेंगे। लाइनिंग अटैच हो गई है। अब हम साइड से इस स्कर्ट पे स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाते टाइम हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग जोड़ना है। तो वो किस प्रकार करेंगे, पहले हम 7 इंच या 8 इंच की मार्किंग करते हुए स्टिच लगा देंगे दोनों फैब्रिक को, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को पकड़कर। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को नीचे से पकड़कर अलग से स्टिच के देंगे। ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हम लाइनिंग को इस प्रकार से दोनों लाइनिंग के थ्रेड को पकड़ेंगे ऊपर से, मेन फैब्रिक को अंदर की साइड छोड़ते हुए स्टिच लगा देंगे, जिससे कि हमारा मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग है वो अलग अलग स्टिच होंगे। अब हम स्कर्ट पर चिप अटैच करेंगे। हमारी स्कर्ट पर चिप अटैच हो गई है। चिप अटैच करने के बाद हम इस पर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट हमने रेडी कर ली है। बेल्ट में हमने अंदर पर पेस्टिंग का इस्तेमाल किया है। और बेल्ट के सिरे को इस प्रकार से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और अब इसको हम इस प्रकार से अटैच करेंगे अपने स्कर्ट के ऊपर।
ये है हमारी स्कर्ट का फाइनल लुक। और जैसा कि हमारी कस्टमर ने डिमांड की थी कि उन्हें स्कर्ट के ऊपर एक शॉर्ट कुर्ती चाहिए, तो हमने कुर्ती स्टिच कर ली, बट उसकी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि कुर्ती हमारी नॉर्मल कुर्ती की तरह ही स्टिच की है हमने। और उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमने स्लीव्स में पाइपिंग लगा दी है इस फैब्रिक की। जो हमारी साड़ी थी उसमें से थोड़ा सा बॉर्डर लेके हमने पाइपिंग अटैच कर दी है, जिससे कि स्कर्ट थोड़ी सी मैच हो जाए कुर्ती से। और आई होप कि आपको हमारा आज का वर्क पसंद आया हो।